ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। वंदे विद्यासागरं वंदे सन्मति सागरं वंदे सागरं। सिद्धाननत्वार्धादिश्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणां ध्रुवं वश्ये स्वस्वरूपोपलब्धये। पंचपरमेष्ठी भगवान की, सिद्धांत शास्त्र की, परम पूज्याचार्य अमित गति महामुनि राज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्तिवास रत्नाकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, मरण मरण कंडिका या महान ग्रंथामध्ये, इस महान ग्रंथ में कल पूज्य आचार्य श्री सुरेश सागर जी महाराज इनके माध्यम से वाचिक विनय की चर्चा चल रही थी। इसमें जो उपशांत यानी अपने कषायों को शांत करके जो अत्यंत हितमित प्रिय से वचन होते हैं उसको उपशांत वचन कहते। जो गृहस्थं के योग्य नहीं है ऐसे वचन बोलना, यानी गृहस्थ भी बोलने के लिए जिसको थोड़े घबराते ऐसे वचनों को साधु होके बोलना। हित वचन होना चाहिए जो स्व और पर के लिए हित हो। मित वचन बोलना चाहिए यानी थोड़े ही वचन बोलना चाहिए। साधु के वचन घी के बराबर होना चाहिए। जैसे 1 लीटर दूध में 1 कटोरी भरी घी निकलती है, वैसे साधु के वचन सामने वालों के 1 घंटे सुनने के बाद अपने 5 मिनट के वक्तव्य में उसका समाधान होना चाहिए। ऐसे मीत वचन होना चाहिए। और अवज्ञा न करने वाले वचन हो। अवज्ञा न करने वाले, इसका मतलब हम बार बार संग में समझाते या सबको अब बता रहे, अपने से बड़े साधु अपने गुरु योगी होते। कोई दीक्षा देने वाले गुरु होते, कोई शिक्षा देने वाले गुरु होते, कोई अपने से गुरु बंधु रूप में गुरु होते हैं। गुरु के आदेश से जिनके साथ अपन अपनी साधुचर्या को निर्वाह करने के लिए, आत्म साधना करने के लिए, जिसके साथ हम धर्म प्रभावना, अंतरंग बहिरंग दोनों की प्रभावना करने के लिए
जो विहार करते हैं, तो हम जिनके सानिध्य में है वो हमारे लिए गुरु तुल्य ही होते हैं। चिर दीक्षित साधु, चिरकालीन दीक्षित साधु भी गुरु योगी ही होते हैं। तो इन सब के वचनों को काटना नहीं चाहिए। जब कोई वो बोल रहे, हमें लग रहा है वो गलत है, तो उनकी पूरी बात होने तक रुकना चाहिए। हो सकता है उनकी बात पूरी होने तक हमारी गलतफहमी दूर हो जाए। और आगम के हिसाब से हमें लग रहा है, हम एकांत में ये नहीं कहना कि वो गलत बोल रही थी इसलिए रोका है। गुरु के वचन, माँ ने दिए हुए विष को और गुरु ने दी हुई शिक्षा को जो ग्रहण करता है उसका कभी नुकसान नहीं होता, वो सदगति को ही प्राप्त होता है। ऐसी हमारी धारणा है, पर्सनली मेरी तो धारणा है। तो इसलिए अगर स्वाध्याय के समय या चर्चा के समय या 10 लोगों के समय अगर मान लीजिए हमें लगता है गुरु का डिसीजन गलत हो रहा है, तो सबके सामने गुरु को कभी उपदेश नहीं देना। एक कागज पर लिख देना कि अच्छा सी अपन इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करके फिर कल बोलेंगे, आप अभी उनको निर्णय मत दे दो। लेकिन सबके सामने अभी नहीं, कल देखेंगे आचार्य जी कहेंगे, तो आपके संग के, आपके निर्देशन अनुसार आपके गुरु चलते, ये पूरी समाज के बात चलेगी। फिर आप साधु, आपके गुरु स्वावलंबी नहीं है, आपके गुरु परावलंबी है, इसको हम दिखाएंगे। या कई बार वास्तविक तो जैन धर्म यही कहता है कि गुरु के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन कई बार अपने हिसाब से गुरु को चलाने वाले शिष्यों की आज ज़्यादा उत्पत्ति होने लगी। लेकिन गुरु को ये सोचना चाहिए कि मैं आगम के हिसाब से चलूं और मेरे हिसाब से संग चले, संग के हिसाब से अपने को नहीं चलना चाहिए। ज्ञानावरण कर्म की व्यवस्था ज्ञानावर कर्म की जगह है, दर्शन मोहनी कर्म की व्यवस्था दर्शन मोहनी की जगह है शैवोपशम, और चारित्र मोहनी की शैवोपशम की जगह शैवोपशम की जगह है। इतना आगम को समझकर गुरु के बातों को टोकना नहीं, गुरु के बातों को रोकना नहीं, उनकी पूरी बातें सुन लेना और फिर जो आपको लगता है उसमें अच्छा सी इसमें एक मेरी जिज्ञासा है, ऐसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए। मेरी शंका है कहेंगे हम। जब भी दिव्य ध्वनि का कार्यक्रम लेते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि मेरी शंका है। अरे जिनेंद्र वचनों पर शंका लेनी इतनी हमारी औकात है क्या? हमारी शंका है क्या? आपने तो सही ही कहा है, क्योंकि जिनेंद्र वाणी है, ये जिनवानी है, बस वो मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरी जिज्ञासा है। कभी भी शास्त्र में पढ़े हुए शास्त्र में शंका है कभी नहीं कहना। सुने हुए गुरु के मुख से आए वचनों को शंका है कभी नहीं कहना। ये गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है, आप अभी ऐसे कह रहे थे, लेकिन मैंने जो सुना है या मेरे ज्ञानावरण कर्म की शैवोपशम में मैंने जो समझा है वो ऐसे समझा था। ये आचार्य कुंद का, ये आचार्य समंत भद्र महाराज जी का, ऐसे जो वचन है ऐसे मैंने समझा था, आप ऐसे बोल रहे, शायद मेरी समझने की गलत फहमी हुई होगी, इसका थोड़ा समाधान कीजिए। अगर वो गुरु सच्चे शास्त्रभाषी है, श्रुत अभिलाषी है, तो अपनी गलती को वो समझ लेंगे अगर गलत है तो। हाँ, शायद महाराज जी आप कह रहे ऐसा ही है, शायद मेरे मुख से वो गलत गया है। कोई स्वीकारने में गुरुता नहीं जाती, ध्यान रखना। गुरुता होते हुए भी जो लघुता से जीता है वही प्रभुता को पाता है। बड़े होने के बाद भी छोटे जैसे जीवन में अनुकरण जो करते हैं ना, वही प्रभुता को पाते हैं। ये लक्षण होना चाहिए गुरु का भी
और शिष्यों का भी। और मान लीजिए अपनी छोटों की गलतफहमी हुई है तो गुरु समझाएंगे कि बेटा यहाँ पे इस गाथा का ये अर्थ ऐसा है, आपने थोड़ी समझ के। ना गुरु हट्टाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए, ना शिष्य हट्टाग्र बुद्धि होना। अब मेरी बातों को मैं झूठ कैसे कहूँ भैया? आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जब स्वयं अपनी बातों को सुधारने का प्रयास अंत में किया तो हम किस झाड़ के मूली है? आचार्य शांति सागर महाराज जी के सामने हम क्या है? फिर एक गलती छुपाने के लिए, एक झूठ को सच साबित करने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, फिर वो गुरु का स्थान हो या शिष्य का स्थान हो। इसलिए कभी भी अपने गुरु के बातों को टालना नहीं। 10 लोगों में गुरु को सूचना देने का कभी दुस्साहस नहीं करना। साहस अलग होता है, अच्छे काम में जो किया है उसको साहस कह दे, और गलत काम के लिए जो किया जाता है उसको दुस्साहस कहते। अच्छे काम के लिए करते उसको सदुपयोग कहते, गलत काम के लिए वो लगाते उसको दुरुपयोग कहते, और दूसरों के नहीं सिर्फ अपने फायदे के लिए होता है उसको उपयोग कहते। साधु को सदुपयोग में जीना चाहिए, व्यवहार में जब तक है स्व पर कल्याण के रूप में जीना चाहिए। लेकिन इसमें पहला शब्द स्व है, फिर पर है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। पहले पर नहीं है जो मैं पर का करूं। इसलिए कल जो चर्चा चल रही थी ना कि जब अपन सामुदायिक रूप में रहते हैं, 2 दिन पहले एक चर्चा हुई थी शायद सामुदायिक एकल विहारी की चर्चा में, वहाँ भी मूलाचार प्रदीप में, जब सामुदायिक में हम रहते तो समय का अनुशासन और सबका विनय करने की भावना रहती। जब हम एक अकेले रहते तो जब चाहे जब भक्तियाँ होती है, जब चाहे तब सामूहिक होता है, जब चाहे सब स्वाध्याय होता है, तो फिर सामुदायिक में आने के बाद उसका विवेक और विनय थोड़ा छूट जाता है। तो कभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गुरु। तो ये चीज़ें समझने के लिए ये चर्चाएं चल रही है। अच्छा प्रसंग है, आप लोग सब लोगों का, हम लोगों का पुण्य। दोपहर में और सुबह जो चर्चाएं होती है उसका कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी एक पूरब का और एक पश्चिम का विषय नहीं है। दोनों एक दूसरों को पूरक दृढ़ करने वाले विषय चल रहे हैं। और योगायोग से आया है, योगायोग से जो मिलता है उसका बहुत पुण्य रहता है। जो चीज़ योगायोग से मिलती है वो बहुत पुण्य के उदय में मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। आज अपने को देखना है मानसिक विनय। आचार्य भगवंत अमित गति भगवान की, हाँ कहाँ पे आए, कहाँ पे? उपशांतम अगरहस्थम, इसका मतलब क्या है? गृहस्थों के योग्य नहीं है ऐसे वचन। इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ भी जिसको बोलने के लिए थोड़ा हिचकाचत है, यानी अशुभ वचन, जो अशुभ वचनों का शब्दों का प्रयोग करने के लिए थोड़ा गृहस्थ भी हिचकाते। साधु में कभी कभी जब कषाय या ऐसे लेशा अत्यंत क्रोधित होता है तो ऐसे वचन बोलता है जिसको गृहस्थ भी नहीं बोल सकता। अब आचार्य भगवंत अमित गति महामुनिराज की यहाँ पे क्या मानसिकता है मालूम नहीं, मानसिक भी नहीं बताते समय। रणभूमि पर युद्ध बाद में शुरू होता है, शुरू तो पहले महीनों भूमि पर होता है। और जब भी हम सुनते मन वचन काय ऐसे बोल दे,
अगर मानसिक विनय मन में आ गया तो शायद वाचनिक और कायिक दोष लगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तो आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी ने गांधी जी के बात को काटा नहीं, लेकिन अपना चिंतन बताया कि 3 बंदर रखने से अच्छा बुरा बोलो मत, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत। ऐसे 3 बंदर रखने से अच्छा एक ही बंदर रखते, बुरा सोचो मत, सिर पर हाथ रखकर। तो शायद जो बुरा सोचता नहीं है उसे बुरा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुरा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मानसिक विनय के रूप में जब हम पहले सोचेंगे कि मुझे मन से गुरु का विनय करना है या देवशास्त्र गुरु का विनय करना है या अपने से बड़ों को विनय करना है, ये साधु का पहला कर्तव्य है। सामायिक पाठ में क्या है, पहले 2 लाइन में क्या है, सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम। सब जीवों के प्रति मेरे मैत्री भाव हो और गुणी जनों के प्रति मेरा आदर भाव, प्रमोद भाव। सिर्फ गुरु के प्रति नहीं कहा, मुझसे जो भी गुणी है, बड़े ज्ञान में बड़े हो सकते, वह उम्र में बड़े हो सकते, आचरण चारित्र में बड़े हो सकते, तप में बड़े हो सकते, गुण में बड़े हो सकते, तो इनके प्रति आदर, प्रमोद, उत्साह भाव, आनंद भाव होना चाहिए। इस साधु का पहला लक्षण है। लेकिन आज श्वान भी दूसरे श्वान को देखकर कम भोगता है, उससे ज्यादा साधुओं में प्रवृत्ति बढ़ने लगी, ये पंथ और परंपरा और संघवाद के चक्कर में। साधुओं को तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दृष्टि को ही गुणग्राही होना चाहिए। जब सम्यक दृष्टि श्रावक गुणग्राही होना चाहिए, जो सामने वाला शत्रुओं के बीच में भी जो अच्छा गुण है उसको लेने की भावना होनी चाहिए। ऐसे भावना यहाँ पे, अब वो सही गलत बात की बात है, यहाँ पे सम्यक तो मिथ्यात्व का विषय नहीं है, लेकिन अपने बेटे को मारने के लिए आने वाले अफजल खान को, शिवाजी महाराज जी को मारने के लिए आने वाले अफजल खान को जब शिवाजी महाराज जी ने वध किया तो उसकी भी प्रेत को दफन करने के लिए जिजाऊ ने या शिवाजी महाराज ने अपने राजमहल के या राजगढ़ के सामने जगह दी थी। उसको ये नहीं कहा उसको वहां फेंक दो, यानी शत्रु को भी मारने के बाद उसके शव को या उसके धर्म के हिसाब से, परंपरा से उसको सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करना, ये भारतीय और भारत में अन्य धर्म के लोगों की परंपरा है। तो हम तो जैन हैं, हम कैसे अभी नहीं कर सकते अन्य परंपरा के साधुओं का, अन्य संघ के साधुओं का, अन्य विचारों को साधु? तो हमसे ज्यादा तो धर्म की और विनय की भाषा उनके सामने है, मिथ्या दृष्टि लोगों के सामने। इसलिए मानसिक विनय, मन में अगर परिणाम अच्छे आएंगे एक दूसरों के प्रति, तो कभी भी दूसरों के मन में दूसरों के प्रति ऐसे भाव या विचार या वचन नहीं आ सकते। इसलिए हितमित परिणामम विदधानश्च मानस पापाश्रव परिणामम मुच्यन्तो विनयो मत।
हितमित परिणामम। हित यानी गुरु को अच्छा लगे, संग के अच्छाई हो, ऐसे वचन होना चाहिए। मित वचन, थोड़े वचन होना चाहिए। सामने वालों को गलती दिखाने के लिए बोलना और सामने वाले की गलती सुधरने के लिए बोलना, दोनों वचन सेम होते। सामने वाले के तुम गलत हो ये दिखाने के लिए बोलने वाले शब्द और सामने वाले की गलती भविष्य में न हो ये दिखाने वाले शब्द दोनों सेम रहते। परिणामों के निमित्त से वहाँ पे भेद होता है। वो बोलने वाले का अभिप्राय समझने वाला सुन के ले और सुनने वाले के अभिप्राय को बोलने वाला सुन के ले, तो कोई विकल्प नहीं होता। और मैं बार बार बताता हूँ, गुरु को छोड़कर संग में अन्य लोगों को अपने से छोटों की जो गलती लगती है उसको अपनी डायरी में नोट करके लेना और डायरी में नोट करके उसको एकांत में बैठा है उस समय जाकर पहले उसकी भूमिका बनाकर फिर उसको बताना। स्त्री मायाचारी प्रधानी ऐसे आगम बताए ना, क्या है माता जी? हाँ? और पुरुष मान प्रधानी, मान कशा है प्रधानी। अगर बड़े अब गुरु की बातों को सुन लेने की क्षमता शिष्यों में नहीं है, यानी बाप को समझने की क्षमता बेटों में नहीं है, बड़े भाइयों को क्या समझ के लेगी। इसलिए स्थितिकरण और जो अच्छा ही सोचते हैं उनको एकांत में उनकी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करते समय पहले बातों से उनके मानसिकता और एक भूमिका बताकर फिर बताना चाहिए। सबके सामने अगर बताने का प्रयास करेंगे तो आपके प्रति सामने वाले का पुण्य का उदय है और समझने की योग्यता है, तो सामने वाला आपके प्रति प्रीति उत्पन्न करेगा। और सामने वाले के मन में अगर उस समय कर्म का उदय बहुत अशुभ चल रहा है या समझने की क्षमता नहीं है, तो आपको शत्रु रूप समझेगा, ये मेरा अपमान करता है बार बार, और वो कभी आपको आदर का पात्र नहीं समझेगा, आपके प्रति अनादर का पात्र समझेगा। सब बड़ों को गुरु को छोड़कर सामुदायिक रूप में छोटों की गलती बताने का अधिकार आगम कभी भी छोटों को नहीं देता, शिष्यों को नहीं देता, संग में अन्यों को नहीं देता। स्थितिकरण एकांत में होता है, स्थितिकरण सामुदायिक में नहीं होता। यह आचार्य और गणिनी का अधिकार है कि सामुदायिक में की हुई गलती को सामुदायिक में प्रायश्चित दे और एकांत में की हुई गलती को एकांत में गलती। पढ़ते समय जो गलत पढ़ा जाता है उसको गलती नहीं कही जाती, उसको अज्ञानता कही जाती है। पढ़ते समय जो गलत पढ़ा जाता है उसको अज्ञानता, उसके प्रति दो चीज़ें हैं। पढ़ने वाला जो साधु है, एक तो उसके ज्ञान का शब्दों का उतना शोभशम नहीं है, या वो चंद्रकीर्ति सागर महाराज जी वो जल्दी जल्दी में पढ़ने का प्रयास करता है तो गलत पढ़ रहा है। तो जिसके पास ज्ञान की कमतरता है, जैसे चौथी पांचवी कक्षा पढ़ी हुई एक आदि व्यक्ति ने पुण्य के और वैराग्य के भावना से उन्होंने दीक्षा ली, अब वो संस्कृत पढ़ रहा है और हम बार बार उसकी गलतियां निकाल रहे। हमें सोचना चाहिए चौथी पांचवी कक्षा पढ़ने के बाद भी दीक्षा लेकर
ये पढ़ने का उसने प्रयास किया, उसके अच्छे गुणों को अपन देखना चाहिए और उसको एकांत में देखिए। आपने चौथी पांचवी पढ़ी है, फिर भी 80% आप अच्छा पढ़ दे, आपकी कितना अच्छा गुण है। आपके पुरुषार्थ को वास्तविक मानना चाहिए, लेकिन और थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो बचा हुआ 20% भी आप अच्छा पढ़ सकते हो। तो जो थोड़ा बहुत दोष लग रहा है वो भी छूट जाएगा। आप पुरुषार्थ करोगे तो अच्छा पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। ये एक बताने का तरीका होता है। 8 साल हो गए दीक्षा लेकर आपको, अभी पढ़ना नहीं आता आपको, नहीं, ये इसमें दोष द्वेष भावना हो सकती है। इसलिए गुरु को अच्छे लगे ऐसे, या संघ को अच्छा हो, संघ के लिए अच्छा हो, ऐसे हित मित वचन बोलना चाहिए। विद अधानस्य मानसः, इसको मानसिक विनय कहते। पाप आश्रव परिणामम, पाप के आश्रव हो ऐसे परिणाम ना स्वयं के होना चाहिए ना दूसरों के होना चाहिए। मुंचतो, ऐसे वचनों का विनय का त्याग करना चाहिए। उसको विनय नहीं कहते, उसको क्या कहते? अविनय कहते। उसको क्या कहते? अविनय। तो इसको विनय, किसका? मानसिक विनय कहते। पाप लाने वाले अशुभ परिणामों का त्याग करना, और जो गुरु को प्रिय एवं हितकर हो उसी रूप परिणाम करना मानसिक विनय है। आचार्य कभी भी आधी बात नहीं बोलते, सिर्फ यहाँ पर गुरु को प्रिय लगे ऐसी बात बोलो ऐसे कहते। तो पूर्व मूलाचार प्रदीप में या इसमें पूर्व अपनी चर्चा हुई थी कि प्रायश्चित्त लेते समय गुरु को मीठी मीठी बातें बोलकर, गुरु को खुश करके, गुरु को कोई वस्तु भेंट देकर, या गुरु को अच्छा लगे ऐसे वचनों को कहकर फिर जाकर अपना प्रायश्चित या अपने को जो काम करके लेना है गुरु से। अब आप बूढ़े हो गए महाराज जी, अब आपकी चर्या ऐसी हो रही है, अब आपको आचार्य पद का त्याग करना चाहिए। आपको एक अच्छे शिष्य को, जो आपको अच्छा करता है, जो आपकी अच्छी सेवा करता है, जो आपके आदेश को पालता है, ऐसे एक अच्छे शिष्य को आप आपका आचार्य पद देकर अब आपको साधना करनी चाहिए। ऐसे स्वयं के स्वार्थ के लिए गुरु को अच्छे मीठे बोलना, ऐसा ही सिर्फ नहीं बताया, गुरु को अच्छा भी लगना चाहिए और गुरु का जिसमें हित होने वाला है ऐसे वचन बोलना चाहिए। और सिर्फ गुरु के शिष्यों के प्रति नहीं है, गुरु का भी कर्तव्य है कि यहाँ पे शिष्य का अच्छा हो और शिष्य को अच्छा लगे ऐसे वचनों को 3 बार ही बताने के लिए कहा है। कितनी बार? 3 बार। चौथी बार डांट के बताने के लिए कहा, और उसके बाद भी नहीं सुनी तो बापूजी ने 2 ही बार गाल आगे करने के लिए कहा है, तीसरी बार नहीं। ऐसे मुन्ना भाई कहता था, MBBS में कहता था ना। हाँ, ऐसे आगम में गुरु को 2 ही बार 3 ही बार शिष्यों को प्यार से समझाने के लिए कहा, और उसके बाद भी अगर शिष्य सरल भाषी नहीं सुनता तो सरल को सरल करने के लिए थोड़ा टेढ़ा मार्ग अपनाना पड़ता है। देखिए, जो आप मकान बनाते,
मकान, उस मकान बनाते समय छलियाँ उपयोग में लाते, लोहे के रॉड। अब वो ऐसे आते समय ऐसे वक्र होते आते, छड़ी छड़ी ऐसे आती है। अब उस वक्र छली को सीधा करने के लिए सिर्फ सीधा ही पाइप से वो सीधा नहीं होती, उसके मुंह की तरफ थोड़ा उसको बेंड करना पड़ता है, और उसमें वो डाल के फिर दबाएंगे तो टेढ़ी छली भी क्या होती है, सीधी होती है। ये व्यवहार में भी सरल सागर जी उपयोग में लाते हैं। और फिर आगम की तो बात ही अलग है। इसलिए कभी ऐसे नहीं कहना मैं इतना सरल हूँ लेकिन मेरा गुरु बहुत टेढ़ा है, ऐसे कभी मन में नहीं लाना। टेढ़े को सरल करने के लिए गुरु को भी क्या बनना पड़ता है, टेढ़ा बनना गिरता है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ये नीतियाँ है, ये बस आगम की नीतियाँ नहीं है, व्यवहार में भी ऐसी नीतियाँ होती है। इसलिए गुरु को शिष्यों के प्रति, शिष्यों को गुरु के प्रति हित और मित वचन बोलना चाहिए। फिर हमारे सुयोग सागर जी जैसे एक अत्यंत अच्छे शिष्य को मन में प्रश्न आ गया और उन्होंने पूछा कि पाप लाने वाले गुरु के प्रति किए जाने वाले कौन कौन से परिणामों से पापाश्रय होता है। ऐसा एक प्रश्न सुयोग सागर जी महाराज जी के मन में आ गया, क्योंकि उनके योग अच्छे हो इसलिए गुरु ने सुयोग नाम रखा। और घर में योग अच्छे नहीं चल रहे थे, परिणाम अच्छे नहीं चल रहे थे, तो पाप भीरु जो होता है वही दीक्षा लेता है। कौन दीक्षा लेता है? पाप भीरु व्यक्ति ही दीक्षा लेता है। वो सोचता है मेरे हाथ से अच्छा कम होगा तो चलेगा, लेकिन मेरे हाथ से गलत कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे भाव है ना सुयोग सागर महाराज जी? हाँ, ऐसे होता है। और ये जानकर ही गुरु अपने शिष्यों को नाम देते। आप सब लोगों को लगता होगा सुयस सागर है आचार्य का नाम, इसलिए अपने नाम से शिष्यों को नाम को जोड़ने के लिए सुयोग या चंद्र कीर्ति सागर ऐसे नाम गुरु अपने नाम से शिष्यों को जोड़ने के लिए देते। ऐसा कुछ नहीं। गुरु के सानिध्य में जब शिष्य रहता है तो उसके परिणामों को, उसकी योग्यता को, उसके विचारों के, उनमें जो अच्छे गुण हैं उसको देखकर मैचिंग करते हैं। मैचिंग गुणों की और नामों की मैचिंग करके अपने शिष्यों का नाम उद्योते। हाँ, शुद्धो हम श्री, हाँ उसमें स का शु हो गया, इतना ही हो गया। उसमें भी कुछ है ना व्याकरण में, स का श होता है, वो ऐसा कुछ विभक्ति लगी होगी वहां पे। तो ये क्या है, इसका कारण है। तो ऐसे सुयोग सागर महाराज जी के मन में प्रश्न आ गया कि भैया मेरे हाथ से कुछ अच्छा हो तो, कम होगा तो चलेगा, भला किसी का कर ना सको तो, बुरा किसी का मत करना, पुण्य अदर ज्यादा नहीं कमा सके तो पापों को थोड़ा भी नहीं कमाना। तो अब मैं तो छोटा बालक हूँ, अब मुझे कुछ समझ भी नहीं आता पाप की क्रिया क्या है, पुण्य की क्रिया क्या है, पुण्य का आश्रव क्या है, पाप का आश्रव क्या है। तो हे गुरुदेव आप मुझे बताओ कि उनसे कौन से परिणाम है गुरु के प्रति जिससे पापाश्रय होता है। अगर आप मुझे बताने की कृपा करोगे तो उस पापाश्रय के परिणामों से मैं क्या हो जाऊंगा, दूर जाऊंगा, बच जाऊंगा, या उसको मैं पास ही नहीं आने दूंगा। तब आचार्य अमित गति महाराज जी के विचारों को आचार्य सुयस सागर जी महाराज अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। गुरु द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिता का
निवारण किए जाने पर परिणामों में क्रोध उत्पन्न हो जाने पर शिष्य अविनयी या उद्दंड देखकर उसके प्रति गुरु की कृपा दृष्टि उठ जाने पर अर्थात मुझे मेरे गुरु अब पूर्ववत नहीं पढ़ाते हैं, मुझे पूर्ववत अपने समीप नहीं बैठाते हैं, मुझसे अब कोई वार्तालाप भी नहीं करते हैं, इस प्रकार और अन्य अन्य कारणों से गुरु के प्रति क्रोध, माया या मान रूप परिणाम रखने पर गुरु की विनय में प्रमाद, अवज्ञा या अवहेलना करने पर या निंदा करने पर या उनके विपरीत चलने पर तथा इसी प्रकार की अन्य भी कुचेष्टाएं करने पर पापाश्रव होता है, जो उसके दुख समूह को बढ़ाने वाला ही है। अतः ऐसे पापाश्रव के कारणभूत परिणामों का त्याग कर देना तथा गुरु को जो प्रिय हो, जिसे स्वपर का हित हो एवं रत्नत्रय की वृद्धि हो, ऐसे परिणाम मानसिक विनय रूप होते हैं, जो सदा करना चाहिए। गुरु के द्वारा यानी गुरु के माध्यम से अपनी स्वेच्छाचारिता का निवारण किए जाने पर, यानी मेरे मन में जैसे लगता है वैसे मैं आचरण कर रहा हूँ, उसका निवारण यानी उसको रोकने से, वो करने के लिए गुरु मना करने से मन में विकल्प आते, ये क्या है बंदीशाला जैसा, कुछ मेरी इच्छा जैसा कुछ करनी ही नहीं देती गुरु, हाँ जेल जैसा है। ऐसे कभी कभी लगता है कि नहीं, नहीं लगता? अभी मार्केट में नया है इसलिए नहीं लगता। हाँ, सूरतमती माता जैसे कभी कभी लगता है, नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसे लगता है तो पापाश्रव का कारण है। ऐसे कभी कभी लगता है श्रीपाल भैया, नहीं लगता ना? हाँ, नहीं मेरा पुण्य ऐसा है, मुझे बहुत अच्छे शिष्य मिले। ऐसे कभी नहीं लगता मन में, और मन में लगता भी है तो कभी वो मायाचारी नहीं कहती, वो सीधा मुंह पर लाते। और मुंह पर लाकर भी अगर मन शांत नहीं हुआ तो आचरण में तुरंत लाते। ऐसे मायाचार से रहित हमारे साथ शिष्य है कि नहीं? नहीं ना? नहीं। अच्छा, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वैराचार को रोक कर कितने अधर्म से गुरु मुझे बचा रहे, कितना उपकार है। अरे माँ बाप ने तो जन्म दिया, लेकिन वो भी लास्ट में एक बूंद पानी मरते समय पिलाने का स्वार्थ माँ बाप रखते, लेकिन गुरु तो उतना भी स्वार्थ नहीं रखते, और बिना स्वार्थ से मुझे पाप मार्ग से बचाकर अच्छे कार्य में लगा रहे। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि गुरु ने मुझे डांट कर भी, मेरा कान पकड़ कर भी मुझे अच्छे मार्ग पर लगाया। ये जिसके मन में आता है ना, वो सच्चा शिष्य है। हाँ,
कांटा से कांटा निकालने का जो बोलते हैं ना, वो कोई गलत नहीं है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, इस 28 मूलगुण के बंधन को स्वीकार करोगे तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। आजकल परिवार में बच्चे बच्चियां और संघ में साधु स्वैराचार को स्वतंत्रता का नाम दिया है, और मेरा स्वातंत्र नष्ट हो रहा है इस माँ बाप के चक्कर में, ऐसे कहकर स्वैराचार को ही स्वतंत्रता का नाम। आज शिष्यों का भी यही आज इस गाथा में आचार्य भगवंत अमित गति महाराज बता रहे हैं कि गलत करने से रोक रहे हैं, मनमानी करने से रोक रहे हैं। इसलिए गुरु के प्रति भाव बिगाड़ देना, परिणामों में क्रोध उत्पन्न हो जाने पर, गुरु के प्रति परिणामों में क्रोध उत्पन्न आता है और गुरु के अविनय जैसे भाषा या व्यवहार होता है। शिष्य अविनयी या उद्दंड देखकर उसके प्रति गुरु की कृपा दृष्टि उठ जाने पर, अब एक बार बताया, 2 बार बताया, 4 बार बताया, लेकिन शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं, तो गुरु थोड़ा मध्यस्थ भूमिका ले दे। उसको एक नाम है, क्या है, श्वेता दीदी बताएगी उसका, उसके प्रति कैसे रहते गुरु? हाँ, उपेक्षित रहते। जब शिष्य को 10-15 बार बताने के बाद भी शिष्य नहीं सुधरता, तो गुरु कैसे रहते? शिष्यों से उपेक्षित रहते। तब भी शिष्यों को नहीं समझ में आता, वो तो कहते चलो अच्छा हो गया, कम से कम मेरे ऊपर ध्यान रखना तो कम हो गया। इंग्लिश में निगलेक्ट कहते उसको। निगलेक्ट बात अलग है, निगलेक्ट में कभी कभी द्वेष भावना होती है। दूसरों को निगलेक्ट करने में कभी कभी द्वेष भाव हो सकते, लेकिन माध्यस्थ भाव में कभी दूसरों के प्रति गलत भाव नहीं रहते। तो गुरु कभी निगलेक्ट नहीं कर सकता, शिष्यों को उपेक्षित कर सकता है लेकिन निगलेक्ट नहीं कर सकता, माध्यस्थ भाव रहता है। आज कोई हमारे भी शिष्यों के प्रति हमें आकर पूछते तो हम कभी निगलेक्ट नहीं करते, उनके प्रति गलत भाव नहीं करते। भैया उनको लगा वो चले गए, जब उनको लगेगा वो वापस आ जाएंगे। जाने के लिए हमने नहीं कहा तो आने के लिए भी हम नहीं कहेंगे। जैसे वो अपने मन से गए, वैसे जब अपने मन से आएंगे तब सोचेंगे हम स्वीकार करना नहीं करना, क्या करना है। लेकिन कभी भी संग छोड़ के गए हुए शिष्यों के प्रति गुरु को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उनके प्रति द्वेष भाव, ना स्वयं के मन में द्वेष भाव उत्पन्न करना है, ना शिष्यों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो, ऐसे समाज में कोई भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो हम ही छोड़ के चले गए द्वेष भावना से, फिर हम भी उनके प्रति द्वेष भावना करेंगे। तो गुरु के ज्ञान में और शिष्य के ज्ञान में, गुरु के पद में और शिष्य के पद में कोई अंतर होना चाहिए। इसलिए गुरु कृपा दृष्टि उठ जाने पर, अर्थात देखिए एक बहुत अच्छा प्रसंग बताता हूं, सुनना है? नहीं तो चलो आगे। सुनना है? हाँ। अभी कैसे बोले सब लोग? मैंने पहली बार पूछा तो आप बोले ही नहीं कुछ। दुर्योधन ने 100 बार, यानी कितने बार पांडवों के प्रति मायाचारी की, उनका विश्वासघात किया, उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी दुर्योधन स्वयं को गलत नहीं कहा। कहा? महाभारत में कभी नहीं कहा। लेकिन एक बार श्री माधव, श्याम, श्री कृष्ण ने न्याय की नीति स्थापित हो
अन्याय की नीति का नाश हो, इसलिए एक दो बार सिर्फ अनीति का उपयोग किया। हिंदू महाभारत की अपेक्षा से भी पकड़ो आप, द्रोणाचार्य को मरने के लिए अश्वत्थामा मर गया, म्हणजे यानी हाथी मर गया, लेकिन मायाचारी हो गई। तब दुर्योधन चिल्लाकर, ए ग्वाले, तूने तो अनीति से युद्ध खेल रहे हो, तुम अनीति से, हाँ, छल कपट कर रहे हो तुम। अरे भैया, दिन दहाड़े लोगों को मारकर, डाका डालकर लूटने वाला डकैती, अगर जाते जाते किसी को आम अच्छा लगा इसलिए एक आम चुरा के ले लिया खाने के लिए, तो कोई डकैती पेड़ से आम तोड़कर लेने वाले को तुम चोर हो, तुम चोर हो कहेगा तो शोभनीय होगा? शोभनीय होता है? नहीं होता। हमने 10 बार गुरु से मायाचारी की, गुरु को धोखा दिया, सब किया, तब भी हम अच्छे। और गुरु ने एक बार डांटा या शिक्षा दी, या शिष्य को अकल आने के लिए एक बार थोड़ा गलत का मतलब उपेक्षित किया, उसका अपमान किया, तो शिष्य को तुरंत बुरा लगता है, गुरु ऐसे, माँ बाप ऐसे। और तूने इतने दिनों से किया वो क्या था? जो स्वयं के गलती को ना देखते हुए बड़ों की एक गलती देखते और स्वयं के 10 गलती की तरफ ध्यान नहीं है, वो सब दुर्योधन के डीएनए वाले, दुर्योधन के परिवार वाले। और जो गलती ना होते हुए भी अगर गुरु की कृपा दृष्टि कम हो गई है, तो सामने जाकर मेरी गलती को क्या है बताइए, उद्धटता नहीं करता। आपने मुझसे बोलना छोड़ा है, इसका मतलब मेरी गलती है ही। आपकी कृपा दृष्टि मुझसे कम हो गई है, इसका मतलब जरूर मुझसे गलती हुई है। लेकिन हे गुरुदेव, मैं अज्ञानी पामर, अगर मेरी गलती मुझे समझ में आती तो मैं क्यों भला आपको परेशान करने के लिए आपके चरणों में आकर पड़ता? ये मेरी क्षमता नहीं है कि मैं मेरी गलती को स्वयं को देखूं और समझूं। इसलिए आप मुझे बताइए मेरी गलती क्या है, जिससे मैं सुधर जाऊं और भविष्य में मेरे निमित्त से आपको 1% भी विकल्प ना हो। यही तो मेरी शिष्य की कर्तव्य है। तो आप मुझे बताइए मेरी गलती क्या हो गई। ये विनय होता है। मैं गलत नहीं हूं ये साबित करने वाला कभी शिष्य नहीं होता। मैं गलत कैसे हूं इसको बताइए, ऐसी नम्रता से जो शरण जाता है वो सच्चा शिष्य होता है। इसलिए कभी गुरु की कृपा दृष्टि दूर हो गई तो मन में विकल्प, अर्थात मुझे मेरे गुरु अब पूर्ववत नहीं पढ़ाते, मुझे पूर्ववत अपने समीप नहीं बैठाते, मुझसे अब कोई वार्तालाप भी नहीं करते। कई बार शिष्य इतने होशियार होते, नहीं मेरे गुरु से कोई मेरा विकल्प नहीं है, फिर जो मेरे अन्य साधर्मी गुरु बंधु भाई है ना, उनके निमित्त से मैं संग छोड़ दिया। दीक्षा लेते समय तुमने किसको देख के लिया है? तो संग छोड़ के जाते समय तुम गुरु की तरफ देख कर रहो ना, अन्य साधर्मियों की तरफ क्यों देख रहे हो? और अन्य साधर्मियों की तरफ देखकर गुरु को छोड़कर जाने वाले
जीवन भर पछता रहे हैं और पछताने जैसे कर्म की व्यवस्था उनके जीवन में होती है, ध्यान रखना, होती है, ये आगम कहता है। इसलिए शादी पति के साथ होती है, पत्नी के साथ होती है, सास और ससुर के साथ नहीं होती। इसलिए जीवन भर साथ निभाने का, रिश्ते कस्में वादे निभाएंगे हम, है कि नहीं महाराज? निष्पृष्ट क्या, कौन से महाराज जी? सहिष्णु सागर महाराज जी। रिश्ते कस्में वादे निभाएंगे हम, ऐसे होता है कि नहीं? सुख और दुख में साथ निभाने का कस्में वादे खाए थे कि नहीं? तो सिर्फ सांसारिक जीवन में नहीं, धर्म में भी ये सच्चे पत्नी का कर्तव्य है। अगर पति, ये व्यवहार की बात बता रहा हूं, पति के दुख में सामने और पति के सुख में पीछे खड़े रहकर, सिर्फ प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा नहीं, सब चीजों में आधा हिस्सा स्वीकार करने वाली पत्नी होती है। आपकी तो कथा नेमिनाथ भगवान जैसी है। अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना पहचाना, निमी गए दीक्षा लेने, राजुल का क्या होगा। हाँ, राजुल ने भी दीक्षा ले ली। नहीं, वास्तविक यही होता है। लोग क्या कहते हैं इसकी तरफ नहीं देखना, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब पति ने धर्म का मार्ग स्वीकार ले लिया तो पत्नी को घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पत्नी की तरफ देखने के भाव दुनिया के अच्छे नहीं होते। इसलिए गलत रीति थी पूर्व में सती जाने की। लोग पति मरने के बाद सती तो जाती थी लड़की महिलाएं, लेकिन उसके बाद सुधारणा हो गई शांति सागर महाराज जी की समय में या उसके पहले समय में। आज भी हमने बाहुबली महाराज जी के संग में या अन्य जगह ऐसे बहुत देखा है, जो पूर्व शुरू में महाराज जी थे, कोई निमित्तवश किसी महिला लड़की की शादी हो गई और किसी के पति गुजर गए या किसी के पति को छोड़ने का प्रसंग आ गया, तो कभी भी वो महिलाएं घर में नहीं रही। वो गुरु के पास जाकर, संग में जाकर, एक तो दीक्षाएं ले ली या एक तो ब्रह्मचारिणी बनकर जीवन भर गुरु के सेवा में वो तटस्थ रहेगी, लेकिन घर में भी नहीं रहे और गलत रास्ते को भी यूज नहीं किया। ये समर्पण होता है, ध्यान में रखना। इसलिए गुरु ने किए हुए कार्य के प्रति कभी मन में शंका नहीं लानी चाहिए। और इस प्रकार अन्य अन्य कारणों से गुरु के प्रति क्रोध और माया या मान रूपी परिणाम रखने पर गुरु की विनय में प्रमाद यानी आलस, अवज्ञा या अवहेलना करने पर, निंदा करने पर या उनके विपरीत चलने पर तथा इसी प्रकार की अन्य भी कुछ चेष्टाएं करने पर पापाश्रय होता है। इसलिए दुर्योधन जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए हमारा। हमारा व्यवहार अर्जुन जैसा होना चाहिए कि मुझे मालूम नहीं आप क्यों मुझसे रूठ गए, आप बताओ, हम सुधरेंगे, हमारी गलती को बताओ। मैं गलत नहीं हूं फिर भी मुझे डांट रहे, कोई बात नहीं, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा मैं क्या हूं। बेटा, बाप को सिद्ध करने की क्षमता भी बेटे में नहीं है, और गुरु को स्वयं की सिद्धता दिखाने के लिए शिष्यों में इतना सामर्थ्य नहीं होता। आप जितनी भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ोगे ना, आपके पीछे आपके नाम पर बाप का नाम लगता है
और आपके नाम के साथ आपके गुरु का नाम लगता है, इसलिए लोग तुम्हें स्वीकार रहे। जो गुरु का नाम, भले अच्छे गुरु हो खराब गुरु हो, जो गुरु का नाम नहीं बताते, ऐसे साधुओं को कोई समाज नहीं पूछती, ध्यान रखना। इसलिए जिनके साथ हमने, जिनको देखकर दीक्षा ली है, हमने जिनके प्रति समर्पित हो के शादी की है, उस पति के साथ जो ईमानदारी से रहती है, उस पत्नी को पतिव्रता स्त्री कहते हैं। और जो गुरु के साथ इतनी आज्ञा में रहता है, उसको अज्ञानवर्ती शिष्य कहते हैं। फिर एक समय खाने के लिए भी नहीं मिलेगा तो भी महीना सुंदरी, अनेक महिलाओं के नाम आते। क्यों आते? चलना रानी का नाम। पति खराब होती हुई उसके प्रति उठने कभी भी अवहेलना के भाव नहीं किए। कुष्ठ रोगी होते हुए भी अपने पति के प्रति मन में कभी जुगुप्सा भाव उत्पन्न नहीं की, इसलिए महीना सुंदरी का नाम आता है। गर्भावस्था में होते हुए भी पति ने अकेले को जंगल में छोड़ दिया पत्नी को, फिर भी सीता के मन में कभी राम के प्रति द्वेष भाव नहीं आए, इसलिए सीता को पतिव्रता कहते हैं। अंजना को ऐसी अवस्था में सास और ससुर माता पिताओं ने बाहर निकाला, फिर भी उसने अपने कर्म को स्वीकारा, लेकिन अपने परिवार वालों को कभी गलत नहीं समझा। इसलिए इन महान महिलाओं का नाम महासती के रूप में आता है, सती के रूप में नहीं आता। इसलिए 24 घंटे गुरु के साथ रहकर भी गुरु का सच्चा शिष्य करके नाम नहीं आया, लेकिन गुरु से दूर रहकर गुरु ने मांगने के बाद अंगूठा काट के दे दिया। उस एकलव्य का नाम, द्रोणाचार्य का सही शिष्य कौन कहने पर अर्जुन का नाम दूसरे नंबर पर आता है। पहले किसका नाम आता है? एकलव्य। वो दूर रहकर बहुत अच्छा सीखा, इसलिए नहीं। आप लोग क्या कहते हैं? गुरु की प्रतिमा को देखकर उसने सीखा, इसलिए वो अच्छा भक्त शिष्य है, इसलिए अच्छा शिष्य नहीं। जो धनुर्विद्या के लिए सबसे बड़ी उंगली होती है अंगूठा, अंगूठा के बिना धनुर्विद्या सीख नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। तो उसने अंगूठा मांगा तो भी 1 सेकंड में दे दिया। हम आज के भक्त शिष्य ऐसे हैं, असंयमी श्रावकों के लिए गुरु को छोड़ के जाते, अंगूठा देने की दूर की बात है। असंयमी श्रावकों के लिए फिर कोई दातार दान देने वाला होता है, या कोई साथ में कमंडल लेकर घूमने वाला होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खिलाने वाला होता है। ऐसे असंयमी जयकारा नारा देने वाले श्री भक्तों की बातों में अगर, असंयमी श्रावकों की बातों में अगर गुरु को छोड़ते, लेकिन पागल बेटे, वो जो तुम्हारा नारा दे रहे, उस नारा देने की योग्य तो तुम्हें गुरु ने बना दिया। किसने बनाया? अगर गुरु ने दीक्षा नहीं देते, वो तुम्हारा नारा दे देते क्या? वो तुम्हारा जयकारा लगा देते? नहीं, ये समझना चाहिए। लेकिन ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए गुरु के प्रति अन्य अन्य कारणों से क्रोध मान माया रूप परिणाम रख के विनय में प्रमाद करना, आलस्य करना, अवज्ञा करना आदि आदि सब कुछ चेष्टाओं के निमित्त से पापाश्रय होता है, और उसके दुख समूह को बढ़ाने वाला ही होता है। ज्ञानावरण के कर्म के बंधों में एक कारण बताया ना, निन्नव दोष। जो ज्ञान और दीक्षा देने वाले गुरु का नाम छुपाता है, उसको ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है और असमाधि का कारण होता है।
कौन क्या बोल रहा था? कैसा? वही तो मैंने बताया कि मेरा, हाँ, नहीं नहीं, गुरु के परिणामों में क्रोध उत्पन्न हो जाने पर, यानी गुरु द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिता ए किसी भी निमित्त से शिष्य के मन में, देखिए, अपने अशुभ कर्म के उदय में भी क्रोध का उत्पन्न होता है। ऐसे किसी भी कारण से मन में क्रोध आ गया, नहीं नहीं, शिष्य के मन में, हाँ, और वो गुरु के प्रति द्वेष भावना कर रहा है, गुरु के प्रति क्रोध को आने के लिए जब निमित्त होगा, तो आप परिणामों में क्रोध उत्पन्न हो जाने पर, हाँ, क्रोध, मान, मान, माया, प्रमाद आता है। तो शिष्य के मन में ही अशुभ कर्म के उदय से या किसी भी गलत फहमी से, या अन्य शिष्यों को गुरु अच्छा कहते हैं, मुझे नहीं कहते, ऐसा कोई भी हो सकता है, गुरु के मन में ही, सॉरी, शिष्य के मन में ही गुरु के प्रति जब तीव्र क्रोध के उदय आता है, तो गुरु का अवहेलना करना। हम्म 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 हम्म। यहाँ तो मेरे चिंतन से, या मुझे जो लगता है, कोई भी दोष नहीं है। अब यहाँ पे आपके प्रति या शिष्य के प्रति कुछ ना कुछ कारण बताया क्रोध आने के निमित्त, यानी आपने मेरी स्वेच्छाचार्य को रोक दिया, इसलिए मुझे उद्दंड और अभिनय देखकर मेरी कृपा दृष्टि निकाल दी, यानी कारण होने पर ही गुरु के प्रति अवहेलना होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कारण नहीं है गुरु की, अब गुरु ने कुछ ऐसा निमित्त नहीं गुरु ने बनाया कि मेरे, फिर भी मेरे मन में अशुभ कर्मों के प्रति, उदय के प्रति निमित्त से क्रोध आ गया, तो ऐसे लेना चाहिए। कारण होते हुए मान लीजिए आपको लगता है मैं गलत हूँ, गुरु गलत हूँ, इसलिए आपने क्रोध मान माया किया, तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु का कुछ ऐसा निमित्त ही नहीं बना आपके लिए कि आपको गुरु गलत लगे, फिर भी आप गुरु के प्रति ऐसे कर्म के उदय में होता है, क्रोध आता है, तो शिष्य के ही मन में क्रोध के उदय को लेना चाहिए, और इन सब कारणों से फिर जो क्रोध, मान, माया उत्पन्न होता है, उसको ऐसे लेना चाहिए। ये सब पापाश्रव के कारणभूत परिणाम है, और इनको सब क्या करना, अच्छे से संभाल कर रखने से, क्या करना है क्या, अच्छा अच्छा, इन सब का त्याग कर देने से तथा गुरु को जो प्रिय हो, जिससे स्वपर का हित हो एवं रत्नत्रय की वृद्धि हो, किसके, गुरु के रत्नत्रय की, हाँ, अपनी, अच्छा, रत्नत्रय की वृद्धि हो, ऐसे परिणाम करना मानसिक विनय के रूप होते हैं, जो सदा करने चाहिए। हम्म 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 हम्म
के मन में भी बहुत सारी शंकाएं आई थी हम्म कि कुंभकार मेरे ऊपर घात कर रहा है, आघात कर रहा है, मेरे को तकलीफ दे रहा है। हम्म ये सब जब जब उसके व्यक्ति के मन में आए थे, उसमें से कंकड़ जो निकले, हम्म उस मिट्टी में से जो कंकड़ निकले, हम्म वो शंकित थे, इसलिए उसमें से मिट्टी में से निकले। हम्म और जो मिट्टी के कण जो समर्पित ही बने, हम्म। वो कलश बन गए, ऐसे ले सकते हैं। जो मृदु स्वभाव वाली मिट्टी थी वो कलश बन गई, जो कठोर स्वभाव वाली मिट्टी थी वो कंकड़ के रूप में बाजू में चली गई, ऐसे लेना चाहिए। समर्पण तो दोनों का भी था पहले शुरू में, लेकिन जो कठोरता को प्राप्त जिसने किया, अपनी कटुता को कठोरता को जिन्होंने नहीं छोड़ा, पानी में डालने के बाद भी अपने कठोरता को जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो बाजू में चले गए। और जिन्होंने गुरु रूपी ज्ञान रूपी पानी डालने के बाद जिनकी कठोरता निकल गई और मृदुता रह गई, ऐसे मृदु माटी ही कलश बन गई और फिर वो पूजनी योग्य बन गई। लेकिन यहाँ पे कुंभकार का तो गुरु स्वरूप है और मिट्टी शिष्य रूप है, तो ये दोनों के बीच में जो तालमेल बिठाने वाली थी वो कौन थी? पृथ्वी माता। तो जिनवानी लेना चाहिए, उसको क्या लेना चाहिए? जिनवानी। जब जब भी वो गुरु के प्रति, उस कुंभकार के प्रति मन में विकल्प लाती थी, तब उसको सुरक्षित करने का काम पृथ्वी ने किया। उसको सुरक्षित रखने का काम पृथ्वी माता ने किया। बेटा ऐसा नहीं है, उसको समझाती थी, तू उसके संस्कारों पर श्रद्धा और समर्पण कर, तुम्हारा विकास पक्का है। तर्क वितर्क करोगे तो विनाश पक्का है। ये समझाने वाली कौन थी? पृथ्वी माता थी। ये जिनवानी बता दी। इसलिए ज्ञान को सिद्धांत में बीच में रखा कि श्रद्धाना और चारित्र को तालमेल, सुरक्षित, उसमें संतुलन रखने का काम ज्ञान का होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान बीच में होते। देव और शास्त्र को, गुरु को समझाने का काम शास्त्र कर दे, इसलिए उसको बीच में रखा। इसलिए अभव्य मुनि महाराजों के गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखने से भव्य जीव दीक्षा लेकर मोक्ष को गए, इतना तो हमने आगम में पढ़ा है। और अभव्य गुरु होते हुए भी उसको नहीं छोड़ने का कार्य करने से मोक्ष को जाने वाले शिष्य, तो आप आपके गुरु को अभव्य से भी गिरा हुआ देखते हो क्या? तब उसको छोड़कर जाने के भाव हो रहे। अभव्य से भी गिरा हुआ आपका गुरु है, नहीं होता। एक गलत फहमी होती है, इसलिए सुरक्षित रहना चाहिए। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।